परमवीर जी ने लिखा है, प्रणाम गुरुदेव। अभी कुछ महीने पूर्व मेरी बेटी का विवाह हुआ। वो अपने पति के साथ बहुत खुश है, पर हमारे प्रति उसका व्यवहार विवाह के बाद से ही कुछ ऐसा बदला जिसे मैं स्वीकार नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे उसके व्यवहार से एकाएक लगा जैसे उसके पति और ससुराल के सामने माँ बाप पराये हो चुके हैं। शादी के बाद से उसके भीतर से आए इस आकर्षण और विकर्षण के खेल को मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। कृपया कुछ कहें प्रभु। परमवीर जी, आपने बात तो लिखी दी। ये खेल है आकर्षण और विकर्षण का। हम जो अपने समाज में विवाह का ये जो ढांचा लेकर चल रहे हैं, इसमें बहुत सारी कंडीशनिंग है, प्रोग्रामिंग हमने डाली हुई है। पहले से हमने तैयार किया है बच्चों को ऐसे। हाँ, जहाँ वो संस्कार अलग किस्म के हो जा रहे हैं वहाँ तो परिवर्तन आ जा रहा है, लेकिन आम तौर से भारत का जो एक सामान्य मध्यम वर्गीय परिवार है, उसके यहाँ ये संस्कार ही अधिक मात्रा में पड़े हुए हैं कि विवाह के बाद पति का घर ही उसका असली घर है और माँ बाप का घर एक अब विजिट करने वाला प्लेस रह जाता है। तो ये हमने डाला हुआ है ना। अब कौन बच्चा इसको कितनी गंभीरता से ले लेता है, इस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। समाज में कहाँ ऐसी धारणा नहीं डाली गई है, इसको पहले अवलोकन करें, ऑब्जर्व करें। मध्यम वर्गीय परिवारों में तो है ही ये पूरी तरह से कि विवाह में जो पति का घर है वही पूरा का पूरा उसका अपना है, और प्रैक्टिकली ऐसा है भी। लेकिन ये जो व्यवहार में परिवर्तन है, इसमें आकर्षण विकर्षण का जो खेल लिखा है, वस्तुतः विकर्षण नहीं है, ये आकर्षण है। आकर्षण की प्रतिक्रिया में जब हम पकड़ने की कोशिश करते हैं तो विकर्षण बनने लगता है, वो रिपल्सन नहीं है। कभी कभी क्या है कि माता पिता को थोड़ा पीछे हट जाना चाहिए। यही जीवन का विकास क्रम है। अब एक तो जब आपने शादी करी तो आप चाहते भी यही रहे कि भाई खुश रहे, वो अपनी जगह पर रहे और पूरी तरह खुश रहे। अब जब वो पूरी तरह खुश हो जाएगी, बेटी या बेटा जो भी हो, तो हमको लगेगा कुछ ज़्यादा ही खुश हो गया, हमको भूल गया। वक्ती तौर से कभी कभी ऐसा होता है, और यूं देखा जाए तो ये भी कहा जा सकता है अक्सर होता है। नया नया संबंध है, उसके नए नए चार्म हैं, नए नए आकर्षण हैं, तो वो नए आकर्षण बहुत लुभावने लगते हैं। माता पिता के साथ तो रहते रहते यूज टू हो गया होता है बच्चा, तो उसको उतना अब वहाँ पर कुछ दिखाने की या उसकी ज़रूरत नहीं लगती है। नए रिश्ते में ज़्यादा उसको नई नई चीज़ें मिलती हैं, वो पूरा डिस्कवरी शुरू हो जाती है वहाँ पर उसको तमाम संबंधों के धरातलों की। तो इसलिए फोकस शिफ्ट हो जाता है। ये फोकस के शिफ्ट हो जाने की बात है। हाँ, कोई बच्चा इतना परिपक्व हो सकता है, मैच्योर हो सकता है कि वो उतना फोकस शिफ्ट ना करे, वो संतुलन बना ले, संभव है। जो बच्चे अभी उतने मैच्योर नहीं हैं, वो फोकस शिफ्ट होने पर उतना संतुलन नहीं बना पाते हैं। तो यहाँ पर एज पेरेंट्स, एज ए पिता, एज अ माँ, जो भी हैं घर के लोग, उनको ही अपनी भूमिका निभानी है कि थोड़ा सा हाशिया पैदा कर लें, थोड़ा सा अंतराल, थोड़ा सा गैप, और जीने दें उसको अपने ढंग से। फिर जो लहर उठती है वो धीरे धीरे अपने स्तंभ पर आती है और संतुलित हो जाती है। ऐसे में छेड़खानी करना बहुत उचित नहीं है, और माता पिता परेशान ज़्यादा होते हैं और समस्याएं भी ज़्यादा इसलिए पैदा कर लेते हैं कि वो छेड़खानी बहुत करने लगे। उनको लगता है ऐसा क्यों है, इतना तो बेरुखापन नहीं होना चाहिए। तो इसको स्वीकार कर लीजिए।
ये एक सामान्य परिवर्तन है, बहुत ही सामान्य सा परिवर्तन है जो कि आता है। मैं बार बार ये बात रिपीट कर रहा हूँ कि अगर बच्चा मैच्योर है, परिपक्व है, तो नहीं भी आता है, वो संतुलन बिठा लेता है। लेकिन अगर वो उतना परिपक्व नहीं है तो नए संबंध का आकर्षण पुराने संबंध के ऊपर हावी हो जाता है। ये बहुत ही स्वाभाविक और सामान्य सी घटना है। तो यहाँ पर पिता की तरह से, माँ की तरह से जो अपना काम है वो ये है कि अपनी मैच्योरिटी दिखाइए, अपनी मैच्योरिटी दिखाइए, गैप होने दीजिए, अंतराल चलने दीजिए। और फिर धीरे धीरे जब बच्चा भी देखता है कि हमारे माता पिता हमारी खुशी में कितने खुश हैं, हमको स्पेस देने में कितने तत्पर हैं, तो वो स्वयं धीरे धीरे सेटल हो जाता है। आप अपना स्नेह, अपना प्यार जैसे आप रखते हैं वैसा रखते रहिए और उसकी तरफ से कोई अपेक्षा ना करिए। और ऐसे ही नए संबंध बनेंगे, नई दिशाएं खुलेंगी, नए झरोखे खुलते हैं। तो ये जीवन का एक क्रम है, इसको जितनी जल्दी स्वीकार कर लिया जाए उतना ही घर परिवार में शांति बन जाती है और नए संबंधों में निवेश, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होता है और होना भी चाहिए क्योंकि फिर वो उसके जीवन की यात्रा में उसको अलग तरह से आगे ले जाने में सहायक भी होगा। आप अपना स्नेह बनाए रखिए जैसे भी आपके अंदर है और उसको उसके अपने मनोभावों के झूले पर झूलने दीजिए। और हर झूला एक समय के बाद धीरे धीरे ठहर जाता है। जब वो ठहर जाएगा तो सब ठहर जाएगा, लेकिन अभी अभी शुरू हुआ है तो उसको चलने दीजिए कुछ दिन।